चलिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका चौहान अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपको बता दूं, ठीक है, कि सरकार करना क्या चाहती है। जो 500 पद अगर निकाल देती है, अगर एसआई के, अगर एमपी सब इंस्पेक्टर निकाल देती है, कितने 500 पद निकाल देंगे तो बहुत कम पोस्ट रहेंगे। तो सरकार ने क्या किया है, दोनों को एक साथ मर्ज करके क्या किया, 1000 पोस्ट बढ़ा क्या करिए, मतलब 500 और 500 एएसआई की, किसके आपको 500 अलग से एएसआई का, और बाकी जितने जो आते हैं सर एलडीसी वगैरह सब, उन सबको ऐड करके 1000 निकालेगी। क्या निकालेगी? तो 1000 पोस्ट निकालेंगे। ठीक है, 1000 पोस्ट निकालेंगे टोटल ऑफ। ठीक है, याद रखिए इन सबको मिला, कुल मिलाकर। ठीक है, और इसमें इस बार की जो परीक्षा प्रक्रिया रहेगी एमपीएसआई की, इस बार टफ रहने वाली। ठीक है, 4 स्टेज में आपको क्लियर करना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि जो पहले एएसआई में आपको सिर्फ क्या चाहिए होता है, सिर्फ डिप्लोमा चाहिए होता है, कंप्यूटर डिप्लोमा, वो सब चीज़ों क्या कर दिया गया है, बोला कि ये सब चीज़ें अभी जरूरी नहीं है, और भी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, मतलब आपको कंप्यूटर टेस्ट करना पड़ेगा, और तमाम चीज़ें बोली गई है। थोड़ा एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार अभी जस्ट अभी आया है कि प्रारंभिक, मुख्य और फिजिकल परीक्षा के बाद इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का बताया जा रहा है। ठीक, बाकी को कल तो बताया गया था कि साथ ही साथ आपके एसआई के साथ एएसआई भी आ रही है। क्लियर याद रखिएगा। तो क्या कहा जा रहा था यहाँ देखेंगे, तो भोपाल प्रदेश सरकार ने 7411 आरक्षकों के बाद प्रदेश में पुलिस के लगभग 1000 रिक्त पदों पर भर्ती की नियम प्रक्रिया तय हो गई है। इस नियम प्रक्रिया को अब कर्मचारी चयन मंडल को भेजा गया है, जो इन पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा लेगा। नए नियम के तहत अब पुलिस में होने वाली कौन सा आपका, तो स्टेनो, जो टाइपिस्ट होता है आपका, स्टेनो के लिए केवल डिप्लोमा होने भर से काम नहीं चलेगा। सभी अभ्यर्थियों को अब टाइपिंग और डिटेक्शन का भी जो आपका टेस्ट भी होगा। ठीक है, आप इसका डिटेक्शन का। ठीक है, तो पुलिस मुख्यालय की चयन शाखा से मिली जानकारी के अनुसार जिन 1000 पदों पर नियुक्ति होनी है, उनमें से लगभग 500 पद किसके रहेंगे, आपके सब इंस्पेक्टर के रहेंगे, और सूबेदार के क्या आपको शेष पद रहेंगे। अब सूबेदार के रहेंगे, ठीक है, और पुलिस विभाग के क्लोरिकल स्टाफ के रहेंगे। क्लियर है? तो मतलब आपको बताया ना कि एक साथ लोग बहुत कम पद दे रहे हैं, इसलिए लोग क्या किए, जोड़ रहे हैं। ठीक है, बाकी जो आपको पहले ही बताते हैं एमपीएसआई के ज्यादा कितने पद आ रहे हैं, आपके 500 पद आ रहे हैं। क्लियर। और यहाँ पर कुछ एडीजी के क्या बोला इन्होंने, थोड़ा देख लेते हैं क्या बोला है। तो प्रारंभिक, मुख्य, फिजिकल परीक्षा के बाद इंटरव्यू होगा। देखिए पहले क्या आपका प्री होगा, फिर इसका प्रीलिम्स होगा, फिर इसका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद फिर का इंटरव्यू होगा। इन 4 स्टेज के बाद आप डबल स्टार लगा पाएंगे। क्लियर है? एडीजी कौन, आपके एडीजी चयन संजीव समीर शर्मा के मुताबिक इन 1000 पदों के लिए नई चयन प्रक्रिया बनाई गई है। अब सब इंस्पेक्टर पदों भर्ती के लिए आवेदक को पहले प्रारंभिक परीक्षा सफल होना होगा, और इसके बाद मुख्य की बारी आएगी। इसमें भारतीय इतिहास आपका, जो कि बता रहा हूं किसका है, क्या आपका, तो याद रखिए क्या आएगा, तो भारतीय इतिहास पहली बात, भारतीय इतिहास, भारतीय कानून, सामाजिक विधि, अल्टरनेटिव एनालिसिस, जैसे 300 नंबर के अंक 2 प्रश्न पत्र रहेंगे। क्लियर है? तो सब चीजें बताई जा रही हैं। और क्या बताया जा रहा है कि इंटरव्यू के बाद बनने वाली मेरिट के आधार पर इस सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती होगी। प्रदेश में विगत 8 सालों से सब इंस्पेक्टर और सूबेदार के पदों पर भर्ती नहीं, और इस समय लगभग 1250 पद अभी रिक्त हैं। कितने आपके, तो 1250 पद यहाँ रिक्त बताए जा रहे हैं। और ये जो 500 एसआई के पद के नहीं निकाल सकते थे, याद है कि 500 पद अगर निकाले तो बच्चे बवाल कर देते। ठीक है, एक तो ऊपर से आप लोग कर क्या रहे हैं, प्री प्लस मेंस प्लस फिजिकल प्लस इंटरव्यू के आप इतने सारे 4 स्टेज आप पार करें। इससे अच्छा तो आपका एमपीपीएससी होता है। ठीक है, एमपीपीएससी के लिए दे दीजिए, इससे अच्छा आप एमपीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, ऑलरेडी पता है कि भर्ती प्रक्रिया बहुत लेट होती है हमारे यहाँ की, बहुत। एक भर्ती प्रक्रिया 2-2, 3-3 साल चलती है। ठीक है, तो इसलिए आपको एक अच्छा सा सेफ स्कोर रखना पड़ेगा, और अपनी तैयारी को मजबूत बनाना, क्या करना पड़ेगा, मजबूती से बना रखना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके, और आप लोग आप एसआई की तैयारी कर रहे होंगे। पहली बार हो रहा है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एमपीएससी इतना मतलब कहते हैं टफ वो ले रही है, एग्जाम ले रही है, और इसका पैटर्न दे दिए। अब पहली बार ऐसा है कि लोग बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, किस प्रकार तैयारी करें, किस प्रकार तैयारी ना करें। स्वाभाविक बात है, क्योंकि इस पे इतना मिचमिचा दिया है, इस भर्ती को, मतलब इतना, मतलब इतने सालों बाद आ रही है भर्ती। ठीक है, और इस तरह से फंसा दिया गया, इस तरह से बीच मझधार में ऐसा कर दिया गया कि बच्चे समझ नहीं आ रहा किस प्रकार तैयारी से करें। ठीक ना? तो अपनी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए, और जहां से प्रिपरेशन करना कर लीजिएगा। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपको बेहतर पता है कि कहाँ मुझे समझ में आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, आप लोगों की मर्जी है। काफी मैंने आपको गाइड कर दिया, कब भर्ती आ रही है, कितनी भर्ती आ रही है ये भी बता दिया, कब कौन से ईयर को मिला के आ रही है ये भी भर्ती बता दिया। क्लियर है ना? चलिए फिर मुलाकात करते हैं किसी नए अपडेट में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, और अपने दोस्तों और साथियों तक पहुंचा दीजिएगा कि आप लोग